हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब जैसा कि रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही क्यूब होता है। कोई भी पावर को, किसी भी वैल्यू नंबर को हम 3 टाइम्स लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, क्यूब कर सकते हैं। उसमें 2 2 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख दिया तो ये 8 है, ये 2 का क्यूब है। वॉल्यूम भी ऐसे निकालते हैं जैसे हमारे पास कोई ये क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़े, क्वेश्चन आएगा भी सीधा ऐसा ही, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे इसकी कोई साइड 2 है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़े, वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो भी साइड रेज टू पावर 3 यानी कि साइड को 3 टाइम्स लिखा जाता है, तो उसमें वॉल्यूम निकालते हैं उसमें। इसमें देखो क्यूब कैसे लिखते हैं, 1 को 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 आ गया। 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा 3 टाइम्स लिखने के बाद। इसी प्रकार हमारा 5 को 3 टाइम्स लिखने के बाद 5 का क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार जिस भी नंबर का हमने क्यूब निकालना है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्यूब निकल जाएगा। सम ऑफ क्यूब, कई बार क्वेश्चन आता है भाई नेचुरल नंबर के क्यूब को कैसे निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला यहाँ पर देख लो, जब एप्लीकेशन में आएगा तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। इसमें n जितने नंबर निकालने होते हैं उसको n बोलते हैं। इसमें एक प्लस करने के बाद ऐसे अपॉन 2 और इसका होल यानी कि सबका स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर देखो अलग अलग दे दिया, बात एक ही है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये सब के देखो 2, क्योंकि इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा और इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को, ये नेचुरल नंबर क्यूब को सोल्व कर पाएंगे। क्यूब्स के कुछ फार्मूले और भी हैं जो सीधे ही एप्लीकेशन के अंदर फिट होंगे। उसके अंदर सबसे बेस्ट फार्मूला है ये है a प्लस होल क्यूब, फिर a माइनस बी होल क्यूब का भी आएगा। और इस एप्लीकेशन पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर दे देंगे, जैसे मान ले 1011 है तो इसको हम ऐसे इजी हो जाता है, 1000 लिखने के बाद प्लस 1, इसको a लेट करते हैं और इसको b लेट करके ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। अभी ये फार्मूला ही देख लो, भी इस प्रकार के कोई फार्मूले भी होते हैं, इस प्रकार के जो हमारे ये फैक्टर में फार्मूले लगते हैं, ये फैक्टर फार्मूले ही बोलते हैं इनको, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो भी आपके आगे जर्नल बैच में भी पढ़ोगे आप। देखो जैसा कि ये अभी इसकी बात चल रही थी भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर देते हैं, इसकी वैल्यू मानी जाती है। ये क्वेश्चन था 101, इसका हमें क्यूब निकालना था। कुछ बच्चे इसको 101 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को यदि इस मेथड से निकाला जाए तो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो ये कहना चाह रहा है अभी इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा, ओड नंबर का क्यूब ओड होगा। इवन कैसे, देखो जैसे हमारा इवन नंबर 2 है, इसका जो क्यूब आएगा 2 रेज टू पावर 3 करके 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसका क्या बताया, इवन ही आएगा। देखो इवन आएगा तो कहना मतलब है ओड नंबर का जो क्यूब होगा वो ओड होगा, और इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। एक क्यूब की पहचान के लिए मैं एक डिजिट बता देता हूँ, डिजिट सम कॉन्सेप्ट है क्यूब की पहचान करने के लिए। क्यूब को यदि हम डिजिट को प्लस करके देखें, जैसे ये 8 है, इनको प्लस करेंगे 9 आ गया, इसको 10 करेंगे यानी कि इसका डिजिट 1 आ गया, 5 to 7 to 8 इसका 8 आ रहा है, 6 to 7 to 9, 9 का मतलब एक ही होता है, 9 नहीं है, मान लो 9 है, ये 10 है, 10 का मतलब एक ही होता है, यहाँ 6 to 8 ये 8 आ गया। कहने का मतलब है जो डिजिट सम का या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा, ये याद रख लेना, ये काम आएगा आगे कॉन्सेप्ट। भाई जो डिजिट जो क्यूब रूट की पहचान करने के लिए भी क्यूब है क्या नहीं है, वो क्यूब है कि नहीं है उसको 189 से पहचान कर सकते हैं। आता है कई बार क्वेश्चन तो टाइम बचा देता है, ये याद रखना। एक यूनिट डिजिट 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। कहने का मतलब यदि पीछे 1 है तो 1 ही आ रहा है, और 4 हो रहा है तो 4 ही आ रहा है, 5 का 5 ही आ रहा है, 6 का 6 ही आ रहा है, 9 का 9 ही आ रहा है, 0 का 0 ही आ रहा है। यदि हम इन नंबरों का वो निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, वो क्या आ रहा है भाई, पीछे से रिपीट सेम हो रहे हैं। यदि 2 वाला कैसे है, जैसे 2 का निकाले हैं तो 8 आया था, और 3 जिसके पीछे 3 है उसका लास्ट में 1 डिजिट क्या आया था,
वो 7 आया था। मान लो 33 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो लास्ट में जो आंसर बनेगा वंस डिजिट वो 7 ही आएगा। ये कहना चाह रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है, हम यूनिट डिजिट को इस हिसाब से पहचान कर सकते हैं। अब क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट आ गया। क्यूब रूट होता क्या है, जैसे हमने 2 का क्यूब निकाला था, वो हमारा 8 बना था, यानी कि 2⁻³ का जो क्यूब बना था वो 3 बना था। तो यानी कि जो ये देखो ये साइन होता है, यानी कि जो 2 है ये 2⁻³ किया था, यानी कि इसका ए निकाल लें तो ये 2 इसमें 2 लिखा जाता है, यहाँ 3 लिखा जाता है। देखो यहाँ पर ये 3 लिखा जाता है ये। और इसकी पहचान वैसे ये भी होती है, जैसे हम 8 का इसको 1/3 लिख दें, इसका मतलब भी है भी क्यूब रूट, या 8 को ऐसे लिख दें, इसका मतलब भी क्यूब रूट है। दोनों याद रखना, ध्यान रखना, ये कई बार कॉन्सेप्ट ऐसे लिखा जाएगा, कई बार ऐसे लिखा जाएगा, तो मतलब दोनों का एक ही है भी। इसका जो क्यूब रूट निकालना वो 2 आएगा। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहले तो हम याद ही रख लेते हैं, कुछ हमारे हैं भाई, 1 का 1 होता है, 8 का 2 होता है, 27 का 3 होता है, ये 4 होता है। इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे 216 है, इसको हम पहले 2 पे पहुंचा लेते हैं, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 पे, 2 5 जा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टर मेथड से और इसका पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर बनेगा ऐसे ही, फिर ये 3 पे जाएगा भी। देखो यहाँ पर देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ये मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ये 3 आ जाएगा, इसका एक 3 बना और एक 2 बना पेयर इसके, तो 3 2 जा 6, यानी कि इसका जो क्या बना है 6 बना है। जैसे कि सब बच्चे इसके बारे में सीख चुके हैं, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। मेथड में हमने सबसे पहले पढ़ा इसका भी जो होता है क्यूब रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो थोड़ा लंबा पड़ता है। इसमें हम इसको ऐसे निकाल लें, तो छोटी क्लासों में तो अलाउड है ये भी, इसको करते रहें, पहले 5 पे डिवाइड करते रहें, तो एक इसके पेयर बना ले, फिर 3 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे, उनमें से एक बाहर निकाल लो, जो हमारा उसका प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बट टाइमिंग के हिसाब से हम देखें तो देखो यदि इतने बड़े नंबर का हम क्यूब रूट निकालें तो इतना बड़ा नंबर बन जाएगा। ये प्राइम फैक्टर मेथड होता है। बट इससे शॉर्ट ट्रिक्स आपने सीखनी है, सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करें इसको, उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स मेथड को बोलते हैं। इसका डिवाइड मेथड भी कह सकते हैं, स्प्लिट मेथड भी बोल सकते हैं। कैसे, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को ना लास्ट की 3 डिजिट को एक पेयर मानना होता है, इसको फर्स्ट ग्रुप मानना होता है, फर्स्ट ग्रुप मानना होता है। इसको अच्छी तरह समझाएंगे भाई, ये ध्यान से देखना सब बच्चे। कोई भी कितना बड़ा क्यूब हो, उसकी लास्ट की 3 डिजिट को, लास्ट की 3 डिजिट को हमने एक ग्रुप मानना होता है, जो आगे बच जाए। जैसे 3 ग्रुप का बना, उसको सेकंड ग्रुप मानना होता है। यदि थर्ड में है तो थर्ड ग्रुप भी मानना पड़ता है ऐसे। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, 5 किस नंबर के लास्ट यूनिट में बनता है। ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, हम इसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। तो ये वाले नंबर होते हैं जो ये अंदर लिखे हुए हैं, ये हमारे क्यूब थे पहले, इनका क्यूब रूट। तो 5 किस में था, 5 के पीछे 5 ही था, यानी कि आंसर में भी 5 ही आएगा, आंसर में भी क्या आएगा 5 आएगा। ये 8 5 7 है, ये देखना पड़ेगा ये किस क्यूब रूट से छोटा है। तो ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर 9 का जो क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 7 2 9 होता है, और उससे ये 7 2 9 होता है मतलब। और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000, तो इससे ये छोटा, यानी कि 7 2 9 के रेंज में आ रहा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब उससे छोटा ही होना चाहिए। तो 10 से छोटा 9 है, तो ये 9 की रेंज में आएगा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तो मैंने तरीका बताया बस करने का, इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आगे बताता रहूँगा। अभी तो मैंने बताया भी इसको ऐसे सोल्व करेंगे। हम प्रीवियस प्रैक्टिस लगा रहे हैं, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट बनाती है, यानी कि इन क्वेश्चन से ही हम अच्छी प्रकार इस पे पूरी तरह सीख पाएंगे इसके सारे मेथड को। तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है क्यूब रूट निकालना है, आपके पास 140 है और 2450 है। इसको निकालने के लिए पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर से पेयर बनाने पड़ेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा हमारे टाइम ज़्यादा लग सकता था। इनके दोनों के हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले 2 पे जा रहा है, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। 2 पे फिर जा रहा है, और फिर ये जा रहा है 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जा रहा है सीधा, तो 7 जा पे। बस यहाँ पर क्या देखते हैं हम भी, यहाँ पर 2 2 ऐसे आया, ऐसे इसमें भी ये देख लेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो ऐसे डिवाइड करके लिख दिया मैंने। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, 5 2 7 2 9 नहीं 3 पे भी नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, फिर किस पे जा रहा है, फिर ये 5 पे जा रहा है, 5 4 जा 5 9 जा, फिर ये 7 पे जा रहा है। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो 7 के 2 पेयर यहाँ पर हैं और एक वहाँ पर है, तो 7 तो पूरा हो गया, 7 तो पूरा हो गया। 7 के हमारे पास तीनों पेयर आ गए, मल्टीप्लाई 5 5
यहाँ पर 5 के भी तीनों पेयर बन गए। उसके बाद क्या देखते हैं, 2 के भी तीनों बन गए। इनकी मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 यानी कि 70 आया। इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 70 आएगा। यही हमने सोल्व करना था, जो कि पहले ऑप्शन के अंदर बिल्कुल बैठा है। फ्लोविंग द विच फ्लोविंग नॉट परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो याद ही हो गया, 216 6 का क्यूब है, 6 को 3 बार लिखें तो 226 ही आएगा। इसकी 10 का क्यूब है, इसको 3 बार लिखें ऐसे तो 1000 ही आएगा। ये हमारा कोई भी क्यूब नहीं है, ये 11 का क्यूब है। 11 को 3 टाइम्स लिखें और ये हम इसमें लिख सकते हैं, मतलब इसका इतना आएगा। ये हमारा नहीं है, किसी का भी क्यूब नहीं है, तो नॉट क्यूब बताना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। इसका क्यूब बताना है हमें, 3 टाइम्स लिखेंगे। सबको पता 3 टाइम्स लिखेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा 3 डिजिट के बाद आएगा। 2 to the 4 to the 8 होता है, 1 2 3 पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस होंगे, वो एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी 21 डिवाइड द परफेक्ट क्यूब। 81 को किस नंबर से डिवाइड करें, 81 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये तो कर ही नहीं सकता डिवाइड, ये भी इसको कर नहीं सकता। 9 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। और ये 27 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है। 3 का क्या होता है, ये क्यूब होता है, 27 ही आता है। तो ऑप्शन हमें मिल गया है, हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग नंबर नॉट ए परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो कुछ तो हमें याद हो गए हैं, चलो भाई ये भी था, ये तो हमने चलो पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं था। ये हम कैसे चेक करेंगे। देखो अभी हमने आपको बताया था डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट भी। जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उसका डिजिट या तो 1 डिजिट सम बनता है या 8 बनता है, ये 9। इसका ध्यान से देखें, 7 to 9 ये 9 बन रहा था, 8 to 10 8 1 9 यानी कि इसका वैसे 11 नहीं 8 9 डिजिट सम में ना 9 को हटा दिया जाता है, 2 ही बन रहा है इसका। और इसमें देखो 7 5 11 और 6 17 यानी कि 27 बन रहा है। 27 का 9 ही बनता है, इसका 9 ही बन रहा है। एक डिजिट में लिखना होता है, इसका 1 ही बन रहा है। तो कहने का मतलब जो दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा था काम आएगा, तो जिस बच्चे ने वीडियो देखी है तो इसको 1 सेकंड में कर लेता हो। व्हाट शुड बी डिवाइड, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट बन जाए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसमें प्राइम फैक्टर लगा सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स मेथड से हम बता सकते हैं भी ये क्या किस इसमें किस नंबर क्या नंबर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे हम डिवाइड करके भी देख सकते थे, बट करो इसमें पहले 2 से करो। इसमें 2 2 जा 4 1 2 6 जा 2 6 जा 20, ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटा ही बनेगा। 23 ये बन गया, फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2 1 जा 1 जा के बाद 2 6 जा 12 1 2 5 जा 2 5 जा, फिर 2 पे नहीं जाएगा। अब ये 3 पे चेक कर देते हैं, ये 10 बन गया, 10 16 17 18 बिल्कुल 3 पे जा रहा है। एक बार 3 पे गया तो 3 बार जाएगा। 3 3 जा 9 2, और भाई ये बन गया 3 8 जा 25 2, और 3 8 जा 25 3 5 जा। अब 3 पे ही जाएगा दोबारा, फिर बताया था मैंने 3 बार जाता है। 3 1 जा 3 2 जा 6 2 बच गया, 3 9 जा 3 5 जा। अब फिर 3 पे ही जाएगा, 3 जा पे 3 4 5 1 6 2 7 7 नहीं जाएगा 3 पे, ये 3 पे नहीं जाएगा, यानी कि ये अब इसको 5 पे पहुंचा लेंगे, क्योंकि परफेक्ट नहीं ना। यदि परफेक्ट होता तो 3 पे जाता है। ये 5 2 जा 10 5 5 जा, और 25 4 5 9 जा। देखो 5 2 जा 10 5 5 जा, या 5 9 जा 45। अब फिर 5 पे जा रहा है ये, तो ये 5 पे नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं इस पे। 2 2 जा 4 5 की अच्छा 2 2 जा 4 आना था भाई, यहाँ पर हमने कर दिया। 2 2 जा 4 2 6 जा 12 बिल्कुल 2 6 जा 12, ये फिर 2 पे यहाँ 13 आ जाता, और बिल्कुल फिर 2 पे यदि करते तो 2 6 जा, तो यहाँ पर देखते हैं 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 5 जा, और यहाँ पर 2 5 जा। फिर किस पे जा रहा है, देखो 5 पे जाएगा, तो आगे ये 5 1 जा 5 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा। ये 11 का क्यूब है, सब बच्चों को पता है, तो 11 के इसके क्यूब के हिसाब से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से क्या देखा हमने, ये 11 का पूरा पेयर बन रहा है, और इसका भी पेयर बन रहा है। तो ये 5 एक ऐसा नंबर है, यदि इसको इसमें से हटा दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए,
तो इसका हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, तो जो कि आंसर हमारा ए में बैठा है। तो इसमें एक ऐसा नंबर बताना था जिस पे किस नंबर से डिवाइड किया जाए भी वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टर मेथड से किया तो एक 5 एक ऐसा वो बना जिसके 2 पेयर और नहीं बन रहे थे, या तो उसको 2 पेयर और दो, मल्टीपल 25 दो भी परफेक्ट पेयर बन जाएगा, या उसको भी हटा दो तो हम इसका परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, देखो यहाँ पर सब बच्चों को पता है भी ये जो माइनस है, जो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, आगे माइनस लगा दिया। अब 23 यहाँ पर है और मल्टीप्लाई 5 to 9, जिस बच्चे को ये पता है भी 5 to 9 है, जो ये 23 का क्यूब है, 23 का जो स्क्वायर है और इसका एक क्यूब यहाँ पर, यानी कि जो 23 का पेयर पूरा बन रहा है और जीरो कितनी है, 3 है। तो जब इसकी 3 जीरो का तो ये 10 ही बन जाएगा। अरे 23 यहाँ से आ गया तो माइनस यहाँ पर है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा -230 आएगा। बट करना कैसे है ये तो मैंने समझाया भी, ऐसे करना। इसमें क्या है, यदि आप देखें भी 23 के पीछे 2 जीरो है, इनको ऐसे जीरो को स्प्लिट कर लो, तोड़ लो। यहाँ पर 5 to 9 है, इसके एक जीरो को यहाँ टालो, यानी कि 3 जीरो तो है, इसका तो 10 आएगा, पीछे एक जीरो तो आनी है। ये 5 to 9 और 23 इनकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा वो करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका एस्टिमेट लगा सकते थे भाई ये 23 का ही स्क्वायर था और एक ये था, यानी कि 23 यहाँ से मिल गया। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन बी के अंदर हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट में करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है 4 into, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, और ये 3 यहाँ पर छोटा सा ऐसे लिखा मिलेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसका सब बच्चों को पता है भी, इसका 10 होता है क्यूब रूट और इसका 4 होता है, तो इसका आंसर 40 आने वाला है। तो 40 बी ऑप्शन के अंदर सही है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। विच द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है भाई, इसको मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इतना टाइम ना देते हो, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करना स्टार्ट कर लें। 3 पे चला जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 3 पे 3 9 जा, या ऐसे लिखते हैं, फिर 3 3 जा पे, और फिर 3 1 जा 3। तो इसमें क्या देखते हैं, ये देखो ये पूरा पेयर बन गया। यदि एक पेयर और आ जाता 3, इसका पेयर बनने के लिए एक 3 और मिल जाता है इसको, तो ये क्या बन जाता परफेक्ट। और यही पूछा गया था भी किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो 3 ऑप्शन है जो ए के अंदर है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था इसके अंदर। पूछा है द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखो इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑलवेज इवन ही होगा, और ओड का क्यूब होगा ओड ही होगा। तो ये कहना चाह रहा था भाई इवन का क्या होगा, इवन का इवन ही होगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही फैक्ट था इसके अंदर। वन ऑफ द डिजिट ऑफ क्यूब द नंबर 68, क्या कहना चाह रहे हैं भी 68 का जब आप क्यूब निकालोगे तो इसकी वंस डिजिट पे क्या आएगा। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सब बच्चों को पता है 64 और 8 जा ये 8 2 जा और ये 512 आता है, यानी कि 2 आएगा बाद में, क्या आएगा लास्ट में 2 आएगा। वंस डिजिट ही पूछी गई थी, जो कि हमारे बी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, कौन सा नंबर है भी इसको डिवाइड करते। देखो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसको पहले सबसे पहले तो डिवाइड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर से कर लेंगे भी किस नंबर से डिवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा नंबर है इसके अंदर, डिवाइड कर लिया। फिर 3 पे नहीं जाएगा, 5 to 7 to 8 है, क्योंकि इसका सम जो डिजिट सम 8 बनता है, तो ये 3 की टेबल का नहीं है, तो 5 पे जाएगा। अब क्या देखते हैं यहाँ पर 5 पे पूरा कट गया, ये इसके 5 के पूरे पेयर मिल गए, 5 के 3 पेयर मिल गए, जो 3 ही मिलते हैं क्यूब के अंदर, बट 2 के पास नहीं है, तो इसको 2 को हटाना ही ठीक रहेगा। 2 को हटाने के बाद हमारा परफेक्ट बन जाएगा, जैसा कि हमारे ए ऑप्शन पहले ऑप्शन के अंदर है, ए आई पहले ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम गिवन है आपको एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, कुछ भी क्यूब शेप ऐसी होती है, मतलब इसका वॉल्यूम गिवन है और इसकी साइड निकालनी है। सब बच्चों को पता है जब क्यूब निकलता है तो इसकी साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, वॉल्यूम निकलता है। यदि हमें 64 का क्यूब रूट निकालना पड़े तो हम कहेंगे ये 4 बनेगा, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ही हमारा बना है। या इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, या इतना तो सब बच्चों को याद भी होना चाहिए। फिर पूछ रहा है विच द फ्लोइंग फॉल्स, कौन सी चीज फॉल्स है, फॉल्स बतानी है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, देखो क्यूब है ना, ओड नंबर का पहला कह रहा है ओड नंबर का क्यूब ओड होता है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड ऑफ विद जीरो, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो है जीरो से एंड नहीं होते, बिल्कुल जीरो एंड नहीं होते, या तो उसमें 3 जीरो होती हैं
या फिर 6 जीरो होती हैं। सब बिल्कुल सही कही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर भी कहना चाह रहा है अभी किसी सिंगल डिजिट के नंबर का जो क्यूब रूट है वो सिंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी है। तो देर आर नो परफेक्ट क्यूब विच द एंड ऑफ 8 देर आर, हाँ ये देखो वही बात कर रहा है अभी, विच नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, नो परफेक्ट क्यूब एंड विद 8 भी कोई परफेक्ट क्यूब है 8 से एंड नहीं हो सकता। तो ये तो 8 से तो होता ही है, परफेक्ट क्यूब 8 से एंड हो सकता है। तो पहला क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज ओड, बिल्कुल क्यूब ओड होता है बिल्कुल। दूसरे में परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो, 2 जीरो से तो बिल्कुल कोई एंड नहीं होता, या तो उसमें 3 जीरो होती हैं या 6 जीरो होती है परफेक्ट क्यूब के अंदर। हाँ परफेक्ट क्यूब के अंदर नहीं होती, क्योंकि 10 का कितना होगा, 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा, बिल्कुल। और तीसरे में क्या कह रहा था, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, हाँ क्यूब सिंगल डिजिट का क्यूब है वो हो सकता है, सिंगल डिजिट में हो सकता है, 1 का 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। देर आर नो परफेक्ट क्यूब, कोई परफेक्ट क्यूब एंड विद विच एंड विद 8 नहीं हो सकता है, यही फॉल्स है इसके अंदर, डी वाली। तो नेक्स्ट है वॉल्यूम, आपको गिवन है, आपको इसकी साइड निकालनी है। देखो जैसे मैंने फार्मूला बता दिया है, वॉल्यूम निकालने के लिए साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर ये साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आया हुआ है, ये 343। कहने का मतलब ये है आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। सब बच्चों को याद हो गया होगा, ये 7 का है, 7 को 3 टाइम्स करते हैं तो हमारा 343 आता है। तो इसका आंसर ना ज़्यादा टाइम देखते हुए डी ऑप्शन लगा देते हैं, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 343 आया। विच फ्लोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी देखो वही बतानी है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, क्यूब नेगेटिव की नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव का क्यूब निकालेंगे नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल ये सही है, करेक्ट बतानी थी, ये नेगेटिव ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगले क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर में भी नहीं, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ऑल अबव में तो कुछ है ही नहीं, अभी तो कह रहा सारे का है, तो हमारा ऑप्शन बी आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन है 25 क्यूब रूट है, प्लस यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और ये देखो वैसे तो ये फार्मूले बेस्ड के क्वेश्चन है, बट ना ज़्यादा टाइम देते हुए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसको 29 को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये माइनस में होगा, और 4 को 3 टाइम्स जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 64 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके ये आएगी। ये दोनों प्लस भी करें फिर भी इससे कम ही आएगी, कहने का मतलब इसका आंसर माइनस में आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन के अंदर है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसके अंदर सोल्व करने के लिए, यानी कि इसको हम इसमें माइनस में ढूंढ सकते हैं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है 2352, मैंने वो बताया था तुम्हें भाई, जब इसको सोल्व करेंगे डिवाइड मेथड भी सिखाऊंगा मैं इसके अंदर, तो आज इसमें डिवाइड मेथड ही सिखा देता हूँ आपको। और इसको ऐसे सोल्व किया हुआ है, देखो इसका इजी है निकालना, ये स्क्वायर है, अब इसमें 3 नहीं लगाया, यानी कि इसका स्क्वायर ही पूछा हुआ है। ये दोनों स्क्वायर नंबर है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर ही है, ये मतलब स्क्वायर रूट निकालना है इसके अंदर, इसका भी और इसका भी। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें देखो 2352 को जब हम डिवाइड मेथड से सोल्व करते हैं, पेयर बनते हैं इसके, 4 4 जा 16, ऐसे यहाँ पर 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पर 4 8 हो जाता है, सब बच्चों को पता भी 1 डिजिट के अंदर या 1 डिजिट प्लस होता है। और यहाँ पर कितने पे जाए, देखो ये 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, और 9 पे तो 8 8 जा 64, तो ये पूरी इस पे कट नहीं रहा, तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से ही करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर मेथड से ही करके देखते हैं इसमें। यदि प्राइम फैक्टर मेथड में जाएं तो सबसे पहले हमें 23520 को जब हम प्राइम फैक्टर से लिखेंगे तो पहले हम 2 पे वो करेंगे इसको, 2 1 जा 2 7 जा और 2 6 जा, फिर 2 पे 2 5 जा 10 होते हैं, 2 6 जा 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 पे 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा, फिर 2 पे 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14,
फिर 2 पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा, ये 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 3 जा और 3 12, 3 9 जा 27 आ जाएगा, फिर 7 पे चला जाएगा, ये भाई पूरा कट गया यहाँ पर ये। तो ये प्राइम फैक्टर। ऐसे ही हम 9 4 0 8 के भी कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 7 जा और 2 4 जा फिर 2 पे। तो यहाँ पर हमारा वही नंबर आ गया जो हम जिससे हम स्टार्ट होने थे। देखो 2 2 जा 2 3 जा बिल्कुल 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब जो ये नंबर है इसके सेम जैसे ये आएंगे। तो इसमें हम क्या देख सकते थे, इसका एक पेयर बन गया था, इसका एक पेयर बन गया था और इसका भी एक पेयर बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ये 2 इंटू ये वाला, इसको मैं कर ही देता हूँ पूरा भाई 2, चलो ये कर देते हैं यहाँ पर 1176 बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं इसकी 588 और फिर 294 और फिर 217 आ जाएगा और 2 फिर तो इस पे 3 पे कर लेते हैं, यहाँ पर 49 आ जाएगा और यहाँ 7 7 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हमें 7 से वो करना है, डिवाइड करना है। तो इसके अंदर जो भी आंसर आएगा, देखो यहाँ से पेयर ले लेते हैं, यहाँ से एक पेयर आ गया, इसमें से एक पेयर आ गया। पेयर क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालने थे और यहाँ से 7 का एक पेयर आ गया। उसके बाद इसमें से भी एक पेयर आ गया, इसमें से भी एक पेयर आ गया, इसमें से भी एक पेयर आ गया, इसमें से भी एक पेयर आ गया। तो कितने पेयर आए? 2 एक पेयर आ गया, फिर आ गया 2 आ गया, फिर 2 आ गया और एक 7 पेयर आ गया। और यहाँ से 3 एक पेयर यहाँ था और एक 3 1 था यहाँ पर, एक तो एक 3 का भी पेयर आ गया। इसको सभी को हमने डिवाइड करना है 7, तो एक 7 माइनस वो डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा ना वो उसमें 7 का फैक्टर मिलेगा। एक तो 3 का ये है, मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हैं, या इनको 7 से डिवाइड करके देखें तो इसमें कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ये देखो ध्यान से, इसको 7 से डिवाइड करें, 7 9 जा 63 होता है, 63 और यहाँ पर बिल्कुल 42 और 7 6 जा 42, 7 5 जा 7 6 जा 42 होता है। यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया, ये नहीं कि ये आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं था, ये थोड़ा डिफिकल्टी के अंदर क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम इस हिसाब से कर सकते थे। ये 2 क्यूब जो हमारे स्क्वायर नंबर दिए हुए थे, इनका स्क्वायर रूट निकालना था और इससे डिवाइड करना था। इस मेथड से हम इसको सोल्व किया है उसको। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस निकालना है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पहले तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस क्वेश्चन का और फिर इसमें इसका क्यूब रूट निकालना है और उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम 7 2 9 और 6 4 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, उससे ही पता लगेगा। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, सबसे पहले किस नंबर पे जाएगा, ये जाएगा 9 2 11 2, यानी कि 3 पे चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, फिर ये 3 पे नहीं जाएगा, 6 3 3 पे चला गया भैया, 3 8 जा, फिर किस पे जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा और फिर 3 पे 3 9 जा, फिर 3 पे। यानी कि हम इसका स्क्वायर निकाल लेते तो पेयर बनेगा और 64 का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, 32 फिर 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो ये देखो पेयर कर लिया हमने इसमें। तो पहले वाले में जो स्क्वायर बना है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 लिया गया है। यहाँ पर इसमें से माइनस करना, तो मल्टीप्लाई करें तो इसका 3 टी जा 9, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और 24 को बस 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये आ गया 216। अब क्यूब करते हैं, यानी कि आंसर तो 216 से छोटा ही होगा, आंसर तो मिल ही जाएगा हमें। अब क्यूब रूट निकालें। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का पेयर बनता है। 3 3 जा 9 तो यहाँ पर आ गया, इंटू 3 2 जा 6 यहाँ पर आ गया। तो हमें क्या माइनस करना है इसके अंदर, 54 माइनस करना था। तो जो भी हमारा आंसर आता वही 6 में 2 गया 2, यहाँ पर बच गया हमारा 11.6, यानी कि 162 आंसर आएगा इसका जो आएगा। दोबारा एक बार और देख लेते हैं। 3 3 जा इसका क्या बना था, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
बिल्कुल सही था, 216 था, ये 216 से छोटा ही आंसर आना था, जो कि इस ऑप्शन में कहीं गिवन ही नहीं है। और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, अच्छा 4 आए भाई, 36 माइनस करना था, 216 में से 36 माइनस करना था, तो जो कि ऑप्शन हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, विच फ्लोइंग नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है, कई बार कर लिया, 9 का परफेक्ट क्यूब है ये 10 का है और ये 6 का है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, जो डिजिट सम में भी गलत बनता मतलब गलत आ रहा था इसका अंदर। अब हमें 2 नंबर का निकालना, ये नंबर है हमारे पास 6 3 8 4, इसका हमें निकालना है और इसका क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, इसका देखा जाए 5 6 का 7 बिल्कुल, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर मेथड ही करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर, क्योंकि इसको जब अब लिखा जाएगा ना, ये प्राइम फैक्टर मेथड से ही सोल्व होगा। इसको प्राइम फैक्टर मेथड से पहले देख लेते हैं इसका, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, देखो डिवाइड करके लिख दिया मैंने, फिर 2 पे 2 4 जा, यहाँ न जाने की 0 आएगी भी क्योंकि 1 रह गया था यहाँ पर, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 पे 2 4 जा, 2 8 जा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, और यहाँ पर कर देता हूँ 5 और 12 के बाद 2 पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, यहीं पर छोड़ दो इसको। क्यों? क्योंकि देखो 256 इधर भी है और इधर भी है, तो जो भी आंसर बनेगा इससे अलग अलग ही बनेगा इससे, ये नहीं कि जो इसका बना है 2 ये और एक पेड़ यहाँ पर 6 2 2 जा 4, यानी कि 4 ही बचेगा, बाकी तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 256 मैंने यहाँ भी छोड़ दिया और इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ भी आ जाएगा, ये तो पूरा ही कट जाएगा इससे, यानी कि 4 ही एक्स्ट्रा था इसके अंदर, वही हमारा आंसर ये है इसका आंसर। नेक्स्ट में क्या देखते हैं इसके अंदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हमें वॉल्यूम निकालना क्यूब का, और हमारे पास एरिया गिवन है। देखो कोई भी एरिया होता है जो हमारा, वो साइड इंटू साइड होता है इसका स्क्वायर का, यानी कि साइड इंटू साइड है, यानी कि हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि 5 होता है, क्योंकि जब इसका एरिया गिवन है तो 25 है, तो जो साइड होगी 5 इंटू 5 होगी। अब ये तो हमें हमारे पास साइड आ गई, अब हमारे पास साइड आ गई तो इसका वॉल्यूम अब क्यूब बना दिया गया है इसका, या क्यूब है ये, और आपको शेप दी हुई थी बस इसकी एक उसकी स्क्वायर की, जिसका 25 गिवन था, तो इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 कहाँ से आया? क्योंकि जो साइड गिवन है आपको इसकी 5 है, और जैसा कि मैंने वॉल्यूम बताया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर, वो होती है साइड होल पावर 3, यानी कि साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, तो साइड क्यूब निकालने के लिए 5 इंटू 5 इंटू 5 1 to 5 आएगी, जो कि ऑप्शन हमारे डी ऑप्शन के अंदर है। डी ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी देखो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 7 4, ये 0.552 ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब ये साइड को 3 टाइम्स लिखा हुआ है, साइड को कितनी टाइम्स लिखा हुआ है 3, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैं इसमें डिवाइड मेथड यूज करूंगा, उसमें क्या होता है, इसको पहले एक उसमें तोड़ना होता है, पहले ग्रुप में रखना होता है इसको पहले ग्रुप में और इसको सेकंड ग्रुप में, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो सबको पता है भी लास्ट में 2 8 का ही आता है, तो इसका जो, क्योंकि ये क्यूब रूट, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, तो 8 आएगा। कैसे बताया था? देखो उसमें ये बताया था अभी, जैसे लास्ट यूनिट हमारी 2 है, तो आंसर की जो यूनिट आएगी वो 8 आएगी। अब ये किसके पास है? ये 4 5 का तो कितना होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216, 7 का कितना होता है 343, 8 का 512 होता है, और 7 का 343 होता है, तो ये इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा ये 7 का, ये नहीं कि यहाँ पर आएगा आंसर एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर हमने डिवाइड मेथड से इसको ऐसे सोल्व किया है इसको। तो नेक्स्ट में क्या देखते हैं,
विच द फ्लोइंग नॉट परफेक्ट क्यूब, ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई। यहाँ देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी लगा हुआ है और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, वो आपको सोल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।